महादेव इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी पर ईडी की छापेमारी हुई है। दैनिक भास्कर के पहले पेज का रिपोर्ट देख लीजिए। महादेव इनक्लेव के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि बांका और आसपास के इलाकों में बालू का सबसे बड़ा ठेकेदार है ये। इतना ही नहीं, बांका में विगत 10-12 वर्षों से इसका समानांतर शासन प्रशासन सरकार चलता है। इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। कलेक्टर से लेके एसपी तक, डीएसपी से लेके थानेदार तक सबको मुंह मांगा और बंधी बंधाई मासिक कमीशन ये कंपनी पहुंचाती रही है। इतना ही नहीं, वहाँ के लोकल एमपी, एमएलएज और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी मुंह बंद रहता है। जिसने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि वो गायब हो जाता था। प्रश्न यह उठता है कि इस पर छापेमारी क्यों हुई। एक कारण वहाँ के लोग जो बता रहे हैं वो ये, और राजनीति के जानकार, कि नीतीश कुमार के शासन में जदयू के झोली में भर भर करके रुपया ही पहुँचाता था। अब जदयू अप्रत्यक्ष रूप से शासन है या उसका मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये पैसा बंद हो गया, या फिर शायद अभी भी दे रहा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि साहब सरकार मेरी है, तो हमारे पार्टी में आप चंदा नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो हट गए, तो उधर ही क्यों अभी तक दे रहे हैं, या फिर जितना अमाउंट मांगा गया हो उतना नहीं दिया गया हो। आप देख लीजिएगा, इस छापेमारी का कोई फलाफल नहीं होगा। डील होगी और भाजपा के थैले में ये महादेवा इनक्लेव पैसा बढ़ा देगा, रेट बढ़ा देगा, मामला रफा का दफा। एक और चीज़, वहाँ के स्थानीय जितने एमपी एमएलएज हैं उनके कॉल डिटेल और बैंक और बाकी चीज़ को, प्रॉपर्टी को खंगाल लीजिए। उस जिले में पदस्थापित एक जिले का आला अधिकारी जो तत्कालीन जदयू की सरकार में एक बड़े राजनेता का दामाद था, उसने जो दुर्गंध वहाँ मचाई, उसने जो वसूली का रेट बढ़ाया कि बालू से जुड़े हुए अन्य कारोबारी तबाह हो गए, बाप बाप करते थे। लेकिन यकीन मानिए, किसी पर कुछ नहीं होगा। ईडी की छापेमारी सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है और चंदा को बड़ा करने, चंदा के रकम को दुगना तिगुना करने की एक कवायद मात्र है। नमस्कार।